Welcome back to Economics Learning. Today we discuss Modern Monetary Theory. आज हमने इस वीडियो के अंदर मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना एक जो मुतबादिल माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के नाम से के मुताबिक जो है ना जो इसमें स्टेट्स हैं अपने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड कनाडा जो है ना इस जैसे कौमें जो है जिनका अपने जो है ना फीट करेंसी पर मुकम्मल कंट्रोल है, वो इस करेंसी में खर्च करने पर टैक्स लेने और कर्ज लेने के लिए आज़ाद हैं पड़े। आमदनी की पाबंदियों का सामने इसका मतलब है कि आमदनी वफाकी गवर्नमेंट्स के अखराजात पर कोई रुकावट नहीं है। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि इस किस्म की गवर्नमेंट्स को अपने अखराजात की अदायगी के लिए टैक्सों या कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास इतनी पावर होती है कि वो जितना चाहें छाप सकते हैं और वो सिर्फ वही कर सकते हैं। बढ़ते हुए कौमी कर्ज की खौफ से इनके फैसलों को मुतासिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बजट जो है ना आम घरानों की तरह नहीं होते। अब जो है ना हम इसका जो कोर प्रिंसिपल्स हैं पढ़े मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के, वो डिस्कस करेंगे। जदीद मालियाती जो नज़रिया है उसका मरकज़ी ख्याल है कि जो फिएट करेंसी के निज़ाम पर इख्तियार रखने वाले गवर्नमेंट्स इतनी रकम छाप सकती है या आज के डिजिटल दौर में चंद कलीदी स्टॉक जो है इसके साथ बनाए, जितनी रकम इन्हें खर्च करने की ज़रूरत है पड़े, क्योंकि वो दिवालिया नहीं हो सकती। जब तक कि वो दिवालिया नहीं हो सकती, ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर जो फैसला किया जाता है। कुछ लोग दलील देते हैं कि इस तरह के अखराजात माली तौर पर गैर मकबूल होंगे, जिससे कौमी कर्जे में इजाफा होगा और अफरात ज़र जो है उसमें भी इजाफा होगा। इसके मुताबिक चंद दो जो है बड़े इसके पॉइंट्स हैं। लार्ज गवर्नमेंट डेब्ट डज नॉट काज कोलैप्स, जो बड़ा सरकारी जो कर्जा होता है गिरने का सबब नहीं बनता। बड़ा सरकारी कर्जा गिरने का पेश खैमा नहीं है, जिस पर हमें यकीन दिलाया गया है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज जो हैं बगैर किसी तशवीश के बहुत बड़े खसारे को बर्दाश्त कर सकते हैं। वो एक छोटा सा खसारा या फाजिल इंतहाई जो है नुकसानदेह हो सकता है, और जो कसाद बाजारी होती है उसका सबब भी बन सकता है, क्योंकि खसारा खर्च जो होता है लोगों की बचतों को बढ़ाता है। नंबर सेकंड जो है डेप्ट इन मनी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी विदाउट टैक्सिंग इट, कर्ज़ों का वो पैसा जो बगैर टैक्स लगाए मैशत में लगाया जाता है। तो इसमें थ्योरिस्ट के मुताबिक जो है ना इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, कर्ज बुनियादी तौर पर वो पैसा है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है उसने मैशत में रखा लेकिन टैक्स नहीं लगाया। इसका मज़ीद कहना है कि सरकारी जो मालियात कोई औसत घरानों होते हैं उससे मुवाजना करना गलत होता है, जबकि जदीद मालियाती नज़रिया जो है ना उसके मुआफ़िज़ तस्लीम करते हैं कि इन्फ्लेशन मुमकिन तौर पर इस तरह के अखराजात का मुमकिन नतीजा है कि वो कहते हैं कि ये इंतहाई गैर मामूली है और अगर ज़रूरी हो तो मुस्तकबिल के पॉलिसी फैसलों में से निपटा जा सकता है। वो अक्सर जापान को एक मिसाल के तौर पर यूज़ करते हैं, जिस पर रियासत है मुत्तहिदा के मुताबिक जो है ना इसमें नुमाया तौर पर बड़ा कौमी कर्ज है पड़ा। अब जो है ना गवर्नमेंट्स मनी क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें MMT जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी है ना और गवर्नमेंट्स के अखराजात की जो हदें हैं पड़े। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर लिमिट्स जो हैं पड़े। वो जदीद मालियाती जो नज़रिया है ना तजवीज़ करता है कि गवर्नमेंट्स के अखराजात मुकम्मल तौर पर ठोस वसाइल जैसे कि लेबर्स, तमीराती सामान वगैरह के रसाई तक मदूद है, पर इस तक लिमिटेड कर दिया गया है। महंगाई बढ़ सकती है अगर फैसला साथ जो है ना एहतियाती तदबीर इख्तियार करने में नाकाम रहते हैं, तो जबकि गवर्नमेंट जो है अखराजात दस्तियाब वसाइल से तेज़ी से बढ़ा सकती है। सेकंड पॉइंट है टैक्सेशन इन मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। इसमें जो है ना थ्योरी के मुताबिक कि टैक्स करेंसी के मुसलसल डिमांड पैदा करती है और फलाही जो मैशत होती है इससे रकम जो होती है निकालने के तरीक़ाकार के तौर पर जो काम कर सकती है। ये इस रवायती गवर्नमेंट्स के मुतसादिम होता है कि टैक्स का बुनियादी मकसद गवर्नमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, समाजी बहबूद, वेलफेयर और प्रोग्रामों और दीगर इक़दाम पर खर्च करने के लिए जो है ना मौसूलात पैदा करना होता है। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट्स बॉन्ड सेल इन मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। ये जो है ना इसके अंदर गवर्नमेंट्स को रकम उधार लेने के लिए
بانڈز فروخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس میں ضرورت نہیں پڑتی۔ جدید مانیٹری تھیوری جو ہے نا، اس کے مطابق وہ اس رقم کو اندرونی طور پر بنا سکتے ہیں، اضافی ذخائر کو ختم کرنے اور اپنے ہدف کو راتوں رات سود کی شرح حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ بانڈز فروخت کرتی ہے۔ لہٰذا بانڈز کی موجودگی جیسے فیڈرل سیونگز اکاؤنٹس کے طور پر جو ہے نا حوصلہ دینا ہوتا ہے۔ پالیسی کی ترجیح جو ہے نا معاملہ ہے، نہ کہ گورنمنٹس کا لازمی ضرورت ہے۔ بڑے 4 پوائنٹ ہے پڑا گورنمنٹ ڈیپٹ، گورنمنٹ کا جو قرضہ ہوتا ہے۔ ماڈرن مانیٹری تھیوری کے مطابق جو ہے نا گورنمنٹس ٹیکسوں کو کم کرنے کے دوران قرضوں کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ یہ بے روزگاری اور اضافہ کرتی ہے۔ بے روزگاری میں کیا انکریزمنٹ ہو جاتا ہے، وہ افراد جو بے روزگار ہیں بڑے اور پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار حاصل کرنے سے قاصر ہیں، انہیں کم از کم اجرت ادا کرتے ہوئے منتقلی کی پوزیشنز وغیرہ جو ہے نا فراہم کرنی چاہیے، جس کے سے جو ہے نا عوامی طور پر جو ہے نا مالی امداد اور انتظام مقامی کمیونٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ لیبر فورس معیشت کے اندر افراط زر کے نظام جو ہوتا ہے انتظام میں حکومت کی مدد کے لیے جو ہے نا طور پر جو ہے نا کام کرے گی۔ اب جو ہے نا ہم اس کا جو اوریجن ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے اوریجن آف ماڈرن مانیٹری تھیوری۔ اس میں جو ہے نا جدید مالیاتی نظریہ پیش کیا ہے، جس کا تعلق جو ہے نا ماضی کے جو ہے فکر سے ہوتا ہے، جیسے فنکشنل فنانس اور چارٹر وغیرہ جو ہے نا۔ انہیں سب سے پہلے جو ہے نا کچھ نظریات کے بارے میں سوچا جو نظریہ بناتے ہیں۔ جب وہ 1970 کے اندر موسلر جو تھا اس کی دہائی میں وال اسٹریٹ پر تاجر تھے، اس نے اپنے آئیڈیاز کا استعمال کرتے ہوئے آخر میں شروع کردہ ہیج فنڈ جو تھا اس میں کچھ سمارٹ شرطیں لگا دیں۔ سرمایہ کاروں کو ڈر تھا کہ اٹلی میں 1990 کی دہائی میں وائل میں جو ہے نا اپنے قرضوں کی ادائیگی نہیں کرے گا، لیکن موسلر جانتے تھے کہ ایسا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ یہ اس کی کمپنی جو تھی نا اور اس کے جو کلائنٹس تھے جنہوں نے اٹلی سے باہر جو ہے سب سے زیادہ طالبی لیبر جو تھا نا اس میں بانڈز رکھے ہوئے تھے۔ اٹلی دیوالیہ نہیں ہوا، اس کے بجائے انہوں نے جو ہے نا $100 ملین بنائے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا اس کا ہے چینجز ان اکیڈیمک ریسیپشن آف ماڈرن مانیٹری تھیوری۔ اس میں جو ہے نا موسلر جو تھا نا جس نے BA کیا ہوا تھا، اس نے کنیکٹیکٹ جو یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈگری لی ہوئی تھی، اپنے خیالات کو اکیڈمی کے لوگوں تک پہنچانے میں مشکل پیش آئی تو انہوں نے 1993 میں ایک اہم مضمون لکھا جس کا نام تھا سافٹ کرنسی اکنامکس تھا، اور اسے جو ہے نا کینیز کے بعد لسٹ سروے جو تھا نا اس پر شیئر کیا گیا، جہاں اس نے ان لوگوں سے ملاقات کی جو اس سے متفق تھے، جیسے کہ آسٹریلوی جو ماہر جو تھے اکنامسٹ بل مچل تھے، انہوں نے سب نے اس پر کی جو تھا نا باتیں اس پر اتفاق کیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے جو ماڈرن مانیٹری تھیوریز رائز ان پاپولیرٹی تھرو دا انٹرنیٹ، جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا ماڈرن مانیٹری تھیوری میں دلچسپی لینے لگے۔ جو اکنامسٹ تھے نا انہوں نے اس کے بارے میں مشہور ذاتی اور گروپ بلاگز پر لکھا۔ $1 ٹریلین کے سکے کے آئیڈیاز وغیرہ کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئیں، اور حامیوں نے فیڈرل ریزرو کے مسابق چیئرمین جو تھے ایلن گرین اسپین کے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو آپ کی جو تنخواہ ہے اس کے طور پر 90 فوائد محفوظ ہیں پڑے، کیونکہ وفاقی گورنمنٹس کو اتنی رقم بنائے اور کسی کو ادا کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ اس میں برنی جو سینڈرز تھا اور الیگزینڈریا تھا کاسیو، اس کو کورٹیز جو تھے نا اس میں جو MMT جو ہے نا ماڈرن مانیٹری تھیوری کی حمایت کرتے ہوئے ہیں۔ سینڈرز کی نے 2016 کی صدارتی مہم کے دوران جو ہے نا ان کی اعلیٰ اقتصادی مشیر تھی۔ یہ کلیپٹن تھا جس نے سب سے پہلے موسلر کے خیالات کے بارے میں ایک لسٹ سروے پر سنا تھا، اور اب اس کے نظریے کا جو ہے نا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔
लास्ट पे हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है ना, नाइविटी एंड इरिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ जो थे ना, उनका कहना है कि जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी जो है ना, उसको अक्सर भोली और लापरवाही के तौर पर देखा जाता है, ख़ास तौर पर जब बात इन पॉलिसियों की हो जो इसकी तजवीज़ करती है। कुछ माहिरीन जो हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे थॉमस जो था, उसने समझते थे कि ये अवसरदा वक्तों के लिए जो है ना पॉलिसी पोलमिक है पड़े, और हैरान है कि ये बात कितना मुफीद है पड़ा, ये बात जो है ना कितना मुफीद होगा। सेकंड पॉइंट है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, मरकज़ी बैंक की जो शरह सूद है पड़े। कुछ लोग जैसे पीली जो था ना MMT जो है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी जो है ना, इसके ख्याल से मुतफिक नहीं है कि मरकज़ी बैंक की शरह सूद 0 में रहनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सोचने का ये तरीका मशहूरा जो है ना के तौर पर काम नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर जो मैक्सिको जो था और ब्राज़ील जैसी मुख्तलिफ मुआशरे वाले कौमें के लिए है। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। इसके अंदर जो है ना ख़ास मफादात और सियासत में इनकी वजह से पैदा होने वाले जो इश्यूज थे उनको मद्देनज़र न रखने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। कुछ लोग जो है ना इस थ्योरी के अंदर पॉलिसियों से ये कहते हुए इख्तलाफ करते हैं कि सियासत के काम करने के तरीके और बाज़ ग्रोहों को पावर जो है ना उसकी वजह से इनको आसानी से नाफिज नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है कंसर्न अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में जो खदशात हैं पड़े। पाल ग्रम मैन जो था ना नोबल इनाम याफ्ता माहिर जो था इकोनॉमिस्ट था, अगर जो उसने पॉलिसियों को लागू किया जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में फ़िक्रमंद हैं पड़े। क्रुगमैन जो था उनका कहना है कि जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना है, ख़ास तौर पर अगर आप सरकारी बॉन्ड्स फ़रोख्त नहीं कर सकते तो अफरात ज़र हमेशा के लिए ऊपर जा सकता है, जो करेंसी को तबाह कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स डोंट वर्क टू लोअर इन्फ्लेशन। टैक्स महंगाई को कम करने के लिए काम नहीं करते। जो लोग इस थ्योरी के मुताबिक ख्याल करते हैं, जो मुतफिक नहीं हैं कि टैक्स महंगाई को कम कर सकता है, इनमें अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से मुतल्लुक़ रखने वाले माइकल ऑस्टिन शामिल हैं पड़े। इसका कहना है कि अफराद ज़र से लड़ने के लिए जो है ना टैक्सों में इजाफा बेरोज़गारी में इजाफे और मैशत को मज़ीद सुस्त रवि से आगे बढ़ाकर माशी बदहाली को मज़ीद ख़राब कर सकता है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर सर्टेन कंट्रीज़। बाज़ कंट्रीज़ के लिए जो है ना अमली मशवरे का फकदान है, इसमें कमी है पड़े। बाज़ जो है ना बाज़ लोगों का कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं कि इस थ्योरी में बाज़ कंट्रीज़ के लिए मुफीद मशवरे पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ख्यालात जो है ना इनके मुनफरद जो सियासी और इक़्तिसादी हालात हैं उसके मुताबिक नहीं हो सकते। मुख्तलिफ इक़्तिसादी तरबियात जो होती हैं उसमें कि इतनी अच्छी तरह और कितनी बार यूज़ किया जा सकता है, इस बारे में जो है ना तशवीश का इजहार किया गया है। इस थ्योरी से जो रवायती मुआशी सोच पर सवाल उठाने के लिए है ना काफ़ी नोट्स मतलब इसमें आते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, थैंक यू, जिसमें हमने ये मॉडर्न जो थ्योरी है पढ़ी ना, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के बारे में जो है ना डिस्कस किया है। थैंक यू।